योगी की आर्मी तैयार, सियासत आर पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। प्रदेश के सांगठनिक चुनाव के जरिए भाजपा ने 27 में होने वाले विधानसभा के रण के साथ ही इससे पहले होने वाले पंचायत और साथ ही साथ निकाय चुनावों के लिए सियासी चौसर बिछा दी है। जिला अध्यक्षों की पहली सूची में भाजपा ने जिस तरह से पिछड़ों और अनुसूचित जाति के साथ ही सामान्य वर्ग के करीब सभी जातियों को शामिल कर जातीय समीकरण का एक गुलदस्ता तैयार किया है, उससे साफ हो गया है कि आगे होने वाले सभी चुनावों में भाजपा इसी जातीय समीकरणों के बल पर सियासी जंग में विपक्ष को मात देने की जमीन तैयार करेगी। हालांकि भाजपा ने अभी तो पहली सूची ही जारी की है, यानी कि पहली लिस्ट। इस सूची से यह भी स्पष्ट हो गया है कि भाजपा के रणनीतिकारों ने जिला अध्यक्षों के चयन में सभी वर्ग को प्रतिनिधित्व देकर पीडीए की उपेक्षा को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों का भी जवाब देने की भरपूर कोशिश की है। माना जा रहा है कि भाजपा ने 27 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पिछड़ों और सामान्य जाति के लोगों को लेकर सामंजस्य बिठाने की कोशिश की है। ये जो 70 लोग हैं ना नए जो कल घोषित हुए, इसमें केवल 44 नए हैं, बाकी 26 वो हैं जो ताकतवर निकले, वो खिलाड़ी हैं जो रिपीट हुए हैं। ये 26 वो हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया है। अटकलें भली ही चली हो कि सारे के सारे बदल डाले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 70 में से 26 वो हैं जो अपनी कुर्सी को पकड़कर बैठने में सफल रहे, यानी रिपीट हो गए हैं। अब एक सवाल दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और हर जिले में पूछा जा रहा है कि अगर यही लिस्ट थी तो इतना माथापच्ची क्यों किया गया, इतना चिंतन मंथन क्यों किया गया, इतना समय क्यों लगा। और साथ ही में ये भी पूछा जा रहा है कि इतना मंथन चिंतन हो गया था तो केवल 70 ही क्यों, 98 की 98 घोषित कर दी जाती। बाकी नामों को क्यों अभी रोका गया है, ये तमाम सवाल है जिस पर आज चर्चा करेंगे। क्या ये योगी के जो धुरंधर है 27 में सिकंदर बन पाएंगे या भारतीय जनता पार्टी को बना पाएंगे? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वापसी 27 में होगी या फिर अखिलेश यादव ही 27 के सत्ताधीश होंगे? आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस लिस्ट के आने के बाद से किस तरीके से राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। उनके बारे में आप समझते हो ये क्यों कहा जाता है? वो बेचारे वो हैं नहीं, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट बोलते हैं ना, गवर्नमेंट सर्वेंट कोई खराब शब्द नहीं है। कहाँ सपना किस चीज का देख रहे थे, क्या सपने में हासिल हुआ, तो दिल के अरमान बह गए नहीं, सपने क्या देखा था उन्होंने और क्या हासिल हुआ उन्हें। वो पीडीए समाज के इसलिए आगे कर देते हैं, जिससे कुशवाहा मौर्य समाज के लोग अगर कुछ मैं बोलूं तो उससे बुरा मान जाए। ये होशियारी बीजेपी की चलेगी नहीं, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है कि जो लोग काला चश्मा लगा करके होली खेल रहे हैं, जो एकरंगी लोग हैं, उनको जनता हटाने का काम करेगी इस बार। लगातार हत्याएं हो रही है और हत्याएं देखिए, हत्याओं की गिनती करिए अगर आप, हर जगह होली पे कई जगह सूचना मिली कि ताबड़तोड़ गोलियां चली, लोगों की जान गई, पुलिस वालों को पीटा गया, दौड़ाया गया, पत्थर मारे गए शाहजहांपुर में। हालांकि मुख्यमंत्री जी पता नहीं क्यों प्रेम करते हैं अपने बगल में बैठे हुए वित्त मंत्री जो हैं, उनको खन्ना और गन्ना वाली कहानी सुनाते हैं वो। उन्हीं के यहाँ पर इतनी पुलिस पीटी गई, आप कल्पना नहीं कर सकते। वीडियोस होंगे आपके पास, पूरी सरकार लगी है कि वीडियो न चल जाए। और मैं कहता हूँ आपसे, आप वीडियो चला दो, अगर आपको लखनऊ से फोन ना आ जाए तो कहिएगा मुझे। क्या कहेंगे कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था है ही नहीं, क्या कानून व्यवस्था है बताओ? किसी को न्याय नहीं मिल रहा। और जो पुलिस का रेट था, जैसे 100 से 112 हुआ, उसी तरह पुलिस ने भी अपना रेट बढ़ा लिया है। और मेरे से बेहतर आप जानते होंगे, क्योंकि आप पत्रकार हैं, जनता के बीच में रहते हैं, हमसे तो कोई सच नहीं बोलेगा, लेकिन तभी जवान आपसे सब सच बता देते हैं। लाभ यह होगा कि गरीब किसान और जो हमारे मजदूर और हमारा पीडीए परिवार और जो नौजवान नौकरी रोजगार के लिए भटक रहा है, वो जो विजन दिखाया था समाजवादियों ने कि अगर फोन करो एम्बुलेंस आएगी, फोन करो पुलिस मदद करने आएगी, एक्सप्रेस वे होने चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री एक्सप्रेस वे नहीं जानते एक्सप्रेस वे क्या होता है। सबसे दुख की बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यही नहीं जानते एक्सप्रेस वे है क्या। आप बताओ, ये एक्सप्रेस वे है जो बनाया बुंदेलखंड, और फिर चित्रकूट जुड़ा नहीं, हमारे वाले एक्सप्रेस वे में ही जोड़ दिया जाकर नहीं जुड़ा। नहीं, ये एक्सप्रेस वे बन रहा था झांसी से सिद्धार्थनगर, ये झांसी मान लीजिए सिद्धार्थनगर। तो मुख्यमंत्री जी गए झांसी पहली बार और कहा कि हम झांसी को दिल्ली से जोड़ देंगे,
तो जब उन्हें बाद में पता लगा कि मध्य प्रदेश होकर के जुड़ेगा, तो उन्होंने वही एक्सप्रेस वे टेढ़ा कर दिया, यूं चित्रकूट पहुंच गया और इधर इटावा जुड़ गया जाके। तो तमाम जाति को साधने की भरपूर कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिला अध्यक्षों की लिस्ट में। चर्चा की शुरुआत करते हैं, हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय करवा देती हूं। समर सिंह स्पोक पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, श्याम सलोने हैं नेता है भारतीय जनता पार्टी के, दारा सिंह है नेता है समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं दारा सिंह जी आपके पास ही आऊंगी। दारा सिंह जी, 98 में से आपने 70 जिला अध्यक्षों की सूची जारी की है, उसमें से भी 22 हैं जो रिपीटेड है, जो पुराने हैं, नए हैं मात्र 44। उसके लिए आपने इतना चिंतन मंथन किया है? देखिए श्रुति जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। पैनल पर बैठे हुए सभी साथियों को भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत पुरानी कहावत है, हमारे दादाजी कहते थे, नाच नावे आंगन टेढ़ा। ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक से तो वैसे भी चिढ़े हुए हैं। जब इनकी हक और अधिकार के देने की बात आती है तो ये कोर्ट में उलझा देते हैं या उनकी सुनवाई नहीं होती। उन्हें तरह शिक्षक से लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं जो पिछड़े और दलितों में ही आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अगर पिछड़े और दलित के एक आधी नाम अपनी लिस्ट में शामिल भी कर दिया होगा तो वो एक शिखंडी के रूप में कल दिया है कि इस महाभारत में आप लोग आगे रहोगे, सिर्फ बयान दोगे, इसके अलावा ना कोई अधिकार है। देखिए, पोस्टर जब लगता है तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिखाया जाता है, जब गिनती होना शुरू होती है तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिखाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के। और जैसे ही देखते हैं तख्ता पलटने लगा, कहाँ नरेंद्र मोदी जी की एक बड़ी सी पोस्टर और योगी जी की बड़ी सी पोस्टर दिखाने लगते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट जारी करे या ना जारी करे, जनता को जानती ही है। ठीक, श्याम सलोनी जी, 70 की लिस्ट आपने जारी की है, 26 तो पुराने ही हैं, माफ करिएगा 22 पुराने हैं, और बाद बाकी जो 44 रहे हैं वो तो नए हैं। राधे राधे श्रुति जी, मेरे दोनों भाइयों को भी राधे राधे। देखिए श्रुति जी, भारतीय जनता पार्टी जातिगत राजनीति नहीं करती है, लेकिन सभी जातियों को समायोजित करने का प्रयास हमेशा करती है। सबका सम्मान है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। भारतीय संविधान के अनुसार हमको हर कार्य करते हैं। हमारे मित्र ने कहा, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं अखिलेश यादव जी ने, अभी हमने सुना आपके चैनल पर, तो हमारा एक्सप्रेस वे को उन्होंने ले लिया, उनके एक्सप्रेस वे को नहीं किया। लेकिन आप पहले उन सवालों का जवाब दीजिए, अगर 26 ही पुराने नाम को रिपीट करना था तो इतना चिंतन मंथन क्यों किया जा रहा था? और फिर 98 में से आपने 28 अभी तक क्यों बाकी रखा, क्यों रोक रखा है उसको भी? ये हमारा आंतरिक मामला है, इसमें विपक्ष के पेज में क्यों दर्द हो रहा है? अरे भाई, हमको करना है, हमको कब करना है, क्या करना है? हमारे यहाँ कोई या तो ही भाई भतीजावाद हो कि हम चुनाव के किसी कर देंगे। हमारा बाकायदा चुनाव प्रक्रिया होती है। तो क्या जाति के आधार पर चुना किया है जिला अध्यक्षों को? कार्यकर्ताओं से सबसे मनोनयन पत्र उनसे लिए गए हैं, भाई आप अपना प्रार्थना पत्र दीजिए, जिसको बनना है, जिस कार्यकर्ता बनना चाहता है, उनमें फिर सर्वे किया जाता है, कौन ठीक है, किसको दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, तो सर्वे टीम चलती है, सिस्टम से काम होता है। हमारे यहाँ ये नहीं है कि ऊपर से एक सिफारिश आ गए, एक किसी विधायक ने फोन कर दिया या किसी चाचा ने फोन कर दिया या भतीजे ने कर दिया कि मेरे आदमी को बनाइए। ये नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी संविधान से चलती है, या संवैधानिक तरीके से हमारे हर चयन प्रक्रिया होती है और उसी चयन प्रक्रिया के आधार पर हमारे यहाँ अध्यक्षों की ये जो प्रोसीजर था ये बेहद संवैधानिक था, उसके अनुरूप कार्य किया गया और जिला अध्यक्षों के चुनाव किया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अब संवैधानिक रूप से कुछ भी नहीं बचा है। आप देखिए कि हमारे यहाँ पर 3-3, 4-4 राज्यों में जब रिजल्ट आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के वहां जीत हो जाती है, पर्ची के माध्यम से जो है मुख्यमंत्री तक का चुनाव होता है। और ये ऐसा सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी जितने जिला अध्यक्षों की अगर घोषणा हुई है वो सब पर्चीवादी और जो है चरण चुंबक जैसे अध्यक्षों को चुना गया है। ये एक बहुत गंभीर विषय है। किसी भी पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता होता है वो चाहता है कि उसके जो अध्यक्ष है वो जन सामान्य की और पार्टी के लोगों की बातों को आगे तक पहुंचाए। चरण चुंबक जैसे अगर हम अध्यक्ष को ले आएंगे, जिसका जो डेडिकेशन होगा वो टूवर्ड्स उस व्यक्ति के होगा जिसने उसको अध्यक्ष बनाया है।
पार्टी के लोगों की तरफ नहीं होगा। तो ये किसी भी पार्टी राजनीतिक दल के लिए खतरनाक चीज है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने बहुत कोशिश करी है कि वो पीडीए का जो है तोड़ निकाल के ले आए, लेकिन जो दलितों को कितना उसमें जो है प्रतिनिधित्व मिल रहा है वो आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। तो कुल मिला के बात ही भारतीय जनता पार्टी एक खराब कॉपी कर रही है समाजवादी पार्टी के नक्शे कदमों का, जिसको पूरी तरीके से उतार भी नहीं पा रही है। श्याम सलोनी जी, लोकतांत्रिक कुछ भी नहीं है, लोकतांत्रिक कुछ भी नहीं है। ठीक है, ना तो ये संवैधानिक है, और दूसरी बात आप तो कॉपी करने लगे हैं समाजवादी पार्टी को। आप उन्हें विपक्षी पार्टी कहते हैं, गुंडों की पार्टी कहते हैं कि उनमें कुछ भी अच्छा नहीं है, फिर पीडीए वाला फॉर्मूला क्यों कॉपी किया जा रहा है यहाँ पर? हमने कोई पीडीए का फॉर्मूला लागू नहीं किया। तो ये पीडीए की काट है फिर क्या माना जाए श्याम जी? पीडीए की काट है? ये पूरा हमारे वोटर है, जो हमारी जनता है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, ये किसी एक जाति के नहीं है, हिंदुत्व का वोटर है हमारा। उनमें से हमने अपने हीरों को हर जिले में से एक हीरा नायक को हमने चुना है, और जनता इसमें खुश है। कार्यकर्ताओं ने आप देखिए एक भी विरोध नहीं हुआ हो। पूरे स्तर पे 70 हमने मनोनीत किए हैं जो निर्वाचित हुए, एक पर भी विरोध आभास नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि संवैधानिक तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता को, जो पार्टी के प्रति समर्पित है, वही व्यक्ति हमारे अध्यक्ष चुना है। तो लेकिन इस पूरे लिस्ट को पीडीए के काट के तौर पर देखा जा रहा है, क्या ये पीडीए की काट है श्याम सलोनी जी? अरे पीडीए को ये लेकर चलते हैं, इनका पीडीए है कहाँ? हमने तो पहले भी कहा था ये पीडीए नहीं है, ये तो हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय भाभी जी, हमारी डिम्पल जी के एक जोड़ी है। पीडीए के पेयर ऑफ डिम्पल एंड अखिलेश एक सपना देख रहे हैं, लोकसभा बैठने का एक सपना देख रही है। नारा सिंह जी, ये कोई पीडीए की काट नहीं है, और आपके पास भी कोई पीडीए नहीं है, ना पीडीए को फॉलो करते हैं। ठीक, नारा सिंह जी, पीडीए का मतलब ये नहीं है कि पीडीए किसी को पद दे देना। पीडीए का मतलब है उनके अधिकार के लिए लड़ना, उनका अधिकार दिलाना, जैसा इंडिया गठबंधन ने किया और उस पर अमल भी किया। संविधान और लोकतंत्र की हत्या कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी। पिछड़ों पर अत्याचार हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी में कितने पिछड़े के नेता हैं? तब कोई नहीं बोलता, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे शूल मंत्री हो, कोई नहीं बोलने आता है। और पीडीए का फार्मूला पे अभी ये कहा कि हम पीडीए को लेके नहीं चलते। भाई तुम पीडीए को कैसे लेके चल दोगे? भाई तुम पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के तो दुश्मन कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। उनके आरक्षण का विरोध कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है। उनके हक की बात कौन नहीं करता है? वो भारतीय जनता पार्टी है। और आपने बता दे, आप जिस डिजिटल इंडिया में जीना चाहते हैं, जिस डिजिटल में देश को ले जाना चाहते हैं, आप उसका भी प्रयोग नहीं कर पाते हैं। आप बता दीजिए कि कितनी हत्याएं हुई, सब पिछड़े दलित के लोगों की हुई। आपके मुख्यमंत्री जी एक बार भी गए उनके यहाँ? नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। आपके मुख्यमंत्री अछूत हो जाएंगे, उनको गंगा जल से नहाना पड़ेगा, उनको अपने आप को गोबर से किसने कहा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा आपको, दारा सिंह जी, कि वो अछूत हो जाएंगे, फिर उनको गंगा जल से नहाना होगा? आप ये बता दीजिए इनकी लिस्ट में जो 28 नहीं, मनगढ़ंत बातें यहाँ नहीं करिए। नहीं मने श्रुति जी सुन लीजिए, आपके मन में जो है वो आप वहीं तक रखिए, यहाँ पर नहीं। गौतम सुनिए, अमन गौतम को कितने दिन मरे हुए हो गए? आप बता दीजिए उसके परिवार से किसी सदस्य मिले होंगे? और वहीं पर एक लखीमपुर में घटना हुई थी, कितनी जल्दी उसके माँ बाप से मिले थे। तो यहाँ मनगढ़ंत कहानी श्रुति जी हम लेके नहीं बैठे, हम यहाँ जनता के मुद्दे पर बात करने आए। हम यहाँ पे नंबर बढ़वाने नहीं आए कि आप मशराइन है तो हमारे नंबर बढ़ाएंगे। ठीक, दारा सिंह जी, मुद्दों में जाति की बात आती है सबसे पहले। नहीं, जाति की बात ये यानी कि ब्राह्मण को देखकर ही दंड सजा दी जाए, पहले इन्होंने यादव के लिए एक अलग पनिशमेंट, अधिकार की बात, सबके लिए एक अलग अलग पनिशमेंट दिया जाए उसके कास्ट के आधार पर। श्याम सलोनी जी, श्रुति जी, महाकुंभ के आयोजन के बाद जिस तरह से हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों ने जिस तरह से सेवा की थी, उनके साथ मुख्यमंत्री जी ने भोजन किया था। हमारे यहाँ छूत अछूत शूद्र वैश्य ब्राह्मण ये कुछ नहीं है, हम जातियों की बात नहीं करते हैं। जिसके साथ बात करते हैं हिंदुत्व की।
क्या लीजिए सलोनी जी, एक मिनट सलोनी जी, इस तरह से आप ये देखिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिसका प्रचार होने से हुआ है कि क्या दुर्गति की है, प्रधानमंत्री जी के प्रचार करने से उनकी क्या दुर्गति हुई? बच्चों का योगी भी अगर सफाई कर्मियों के साथ खाना खा लिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? हत्या की है, आप बता दीजिए, समाजवादी पार्टी हत्यारियां जनता की जो है धरने पर बैठे हुए थे, महिलाओं के साथ बहन बेटियों के साथ अत्याचार किए हैं। अरे और जिन महिला तो नेताओं ने आपके किए उनका राज्य में समर्थन आग करते लगाती हो। है, किसका FIR भारतीय दिखा दिया समाजवादी आपने? पार्टी है आप, नहीं, कैसी समाजवादी है? आपकी परिवारवादी सोच पार्टी जो का है, नाम रखिए। अरे समाजवादी हटाइए, परिवारवादी रखिए इसका नाम। कौन सा समाज की बात करते हैं आप? कौन सा समाजवादी आप बताइए ना। एक परिवार को लेकर चलना, एक ही परिवार से राजनीति करना, अरे हम कह रहे हैं एक ही परिवार का विधायक बना देना, एक ही परिवार का MLC बना देना, एक ही परिवार का विकास खंड अधिकारी बना देना। तो अरे एक बोल परिवार से चुके हैं। देश चलाओगे, ठीक है, प्रदेश चलाओगे। बात करते हो बोल चुके दत्तों हैं। की, बेटियों के साथ नहीं, अन्याय करते हो। बोल भैया चुके हैं, कहीं बोल तो चुके शर्म हैं। करो, भैया कहीं तो शर्म करो। पिछड़ों के नाम पर आप नहीं कितने शर्म आएगी, अत्याचार अभी किए। बोलना शुरू करूंगा तो शर्म आएगी आपको, ठीक है। परेशान मत नहीं होइए। हमें नहीं, जितना भी आपका काम है। एक आयत श्याम आप सलोनी जी, बोले क्या बोले 27 के चुनाव लेकिन को देश की देखते जनता हुए, आपको पंचायत माफ चुनाव नहीं को करेगी। देखते हुए ये निर्णय लिया गया है, तब जिला अध्यक्ष की घोषणा की गई है? नहीं, जिलाध्यक्ष की घोषणा जो की गई है वो हमने अपने पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को निकाला है अंदर से, मंथन हुआ है, जो पार्टी के प्रति समर्पित है, जिनके अंदर इनके मन में कोई हीन भावना नहीं है, किसी जाति विशेष की भावना नहीं है, जो पूरे समाज को, सर्व समाज को, हिंदुत्व को लेकर के चल सकते हैं, जो संविधान की रक्षा करना जानते हैं, वो लोग आज भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में महामंडल करते हैं तो जिलाध्यक्ष बने हैं। फिर केतकी सिंह कौन है? बता दीजिए 70 में से। श्याम सलोनी जी, श्रुति जी, फिर मैं केतकी सिंह का 10 बयान तो आपने सेकंड सुना दे ही रहा हूं। होगा। श्रुति जी 2 सेकंड, मुझे एक भी अध्यक्ष प्रधान बता दीजिए हाँ, जिसके ऊपर कोई आरोप लगा हो, एक अध्यक्ष प्रधान जिसने कहीं जातिवाद किया हो। हमारे यहाँ संविधान के अनुसार कार्य होता है, सबका साथ, सबका विकास। हाँ, जातियां हैं, उनके अनुसार उन जातियों में से ही आदमी चुना जाएगा। मेरे यहाँ OBC भी है, BC भी है, मेरे यहाँ दलित भी है, ब्राह्मण भी है, लेकिन सबको मिला करके हमारे एक दलित कितने हैं? वो हिंदुत्व है। दलित कितने हैं इसमें लिस्ट में? दलित कितने हैं इस लिस्ट में? अरे मैं भी दलित हूँ भाई, हम सब दलित हैं। नहीं दलित क्या होता है बताइए ना, दलित क्या होता है? बोल तो दिए, अरे सिंह जी, दलित क्या होता है बताइए। अभी तो आप हिंदू बता दलित रहे होता थे, क्या दलित बताइए। कहाँ से आ गए? आप मेरे अभी नौ तो दलित अभी हिंदू मंत्री हैं सरकार में। दलित हो गए। 9 अरे दलित भाई, मेरे मैं कह रहा हूं, सरकार आपको मंत्री जब है। भारतीय जनता पार्टी को वोट लेना दलित तो होता आपने है तो भारतीय आपको जनता बता पार्टी दें, का सबको हिंदू दलित बना लेते हो। देश का और जब राष्ट्र इनका बनाया। हक अधिकार देना होता है तब श्रुति जी, अछूत हो। हमने आप श्री राम कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया, दलित का इन्होंने विरोध किया। रुकिए, क्या हमने कहा आपने? आदिवासी महिलाओं श्याम को सलोनी जी, राष्ट्रपति वापस बनाया, रिपीट करिएगा, रुक इन लोगों जाइए। ने विरोध किया। हमने अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया, इन्होंने विरोध किया। ये दलित की बात करने वाले, पिछड़े की बात करने वाले, किसने APJ अब्दुल कलाम का विरोध किया था? किसी भी किसने किया था? श्याम सलोनी जी, नाम लेकर बोलिए। किसने किया था बताइए, नाम बताइए किसने किया था? देखिए, राम कोविंद जी का हमने राष्ट्रपति का किया, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किसने किया था? नाम बोलिए। समाजवादी पार्टी ने अरे विरोध नाम किया बताइए था। ना। ठीक, अगले समाजवादी ने पार्टी किया छोटी था। नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था, जिसमें भारतीय आपकी जनता ममता पार्टी बनर्जी ने विरोध किया था। जाएगी। आप कैसी बातें करते हो? हमने आदिवासी महिला, ठीक। प्रथम महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का श्रुति जी, राष्ट्रपति के लिए किया। हाँ, ठीक है, श्याम सलोनी जी रुकिए, श्याम सलोनी जी। देख लीजिए, समाजवादी पार्टी ने विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया। अपना नया कैंडिडेट दारा सिंह जी, हमने अब्दुल कलाम साहब को लाए, ठीक है। विरोध में उतर के आए थे। और ये बात दारा सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी झूठ बोलते हैं, अब इनके प्रवक्ता भी झूठ बोलने लगे। शान है बोल रहे हैं आज कि विदेश की समाजवादी नीति नरेंद्र मोदी जी ठीक है। आज ट्रम्प नेता बार बार ये भी आरोप लगाया जा रहा है श्याम सलोनी आप जी कैसी बातें करते हो? प्रधानमंत्री कि का आपने जो ये लिस्ट जारी की है वो 27 के चुनाव आते आते बदल जाएगी, आप बदल देंगे, फिर आप एक रणनीति बनाएंगे और जाति क्यों समीकरण को बदल देंगे? साधने के लिए, वोट बैंक को कहीं साधने बदला के लिए गया आप है? फिर बदलेंगे इसको। अब अखिलेश हमारे यादव ये पहले बात कहीं कह बदला रहे है थे। क्या? नहीं, कोई नहीं बदला जाएगा, रुक जाइए, कोई नहीं बदला। अभी 25 हमारे रह गए हैं, उसमें अभी हमारे बाकी समाज और लोग आने हैं। अभी जो रह गए हैं बाकी समाज के भी कर्मठ लोग आने हैं। एक मौका परस्त होता है, एक चुनाव परस्त होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव परस्त हो गई है? बिल्कुल नहीं है। समर सिंह जी,
ठीक है, श्याम सलोनी जी आऊंगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कमजोर हो चुकी ठीक है। है, समर सिंह जी। अभी चुनाव में 3 साल बाकी है और हमारा अंदाजा जो है वो 3 बार इनके अध्यक्ष बदल जाएंगे, चिंता मत कीजिए उसकी। ये ट्रायल एंड एरर का पूरा काम चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर ये इस चीज में लगे हुए हैं कि किस प्रकार से अपनी जो असलियत है उत्तर प्रदेश की भ्रष्टाचार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के अत्याचार में, उत्तर प्रदेश में परीक्षाओं के ऊपर, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी में, उत्तर प्रदेश में अराजकता में, पुलिस की गुंडागिर्दी में, उसको छुपाने का कार्य जो है पूरी पार्टी करने में लगी हुई है। और आप देखिए चुनाव का जो असर अब इनके ऊपर पड़ेगा वो ऐसा है कि जो लोगों पे बोल रहे थे कि जो कुंभ में नहाकर आए हैं और जो कुंभ में गए हैं, उन्होंने इनकी असलियत को पूरे विश्व में, पूरे देश में फैला दिया है। किस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त वहां पर था, किस प्रकार से लोगों की हत्या, मतलब आयोजित हत्या बोला जा सकता है उसको, कि आयोजन के अंदर हत्या हुई है। तो उन सब चीजों को अब जो जन सामान्य है उसने देश के कोने कोने में फैलाने का काम किया है। एक प्रकार की नेगेटिव जो है लहर है वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उठती जा रही है। जहाँ तक की बात है यहाँ पर शिक्षा की, यहाँ पर रोजगार की, लेकिन हम आप नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं कि एक नेगेटिविटी परसेप्शन बन चुका है। एक सवाल है समर सिंह जी, रुक जाइए। तो जो उपचुनाव के नतीजे आए वो तो भारतीय जनता के फेवर में आए, पक्ष में आए थे। हाँ, सीओ की जो सीओ की जिम्मेदारी है लोगों की रक्षा करने की, वो भले कितना ही बड़ा पहलवान हो, वर्दी के बिना तो कुछ भी नहीं है। वो बड़े बड़े पहलवानों को हमने रोड पर मार खाते हुए देखा, तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो जो सीओ है संभल के, उनकी जिम्मेदारी थी कि उसको वहाँ के लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना था, लेकिन इस प्रकार का बयान दिया जाता है। लेकिन सुरक्षा को तो सुनिश्चित किया गया ना समर सिंह। क्या कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो, कितना गलत बोल रहे हो समर सिंह जी आप। तो इस प्रकार से क्या गलत बात कही है? एक शब्द बता दीजिए कि सीओ ने ये गलत शब्द बोला है। श्रुति जी मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, ये समर सिंह जी पता है कि सीओ ने कौन सा शब्द गलत बोला है? देखिए सुन लीजिए किसी समर सिंह जी, सीओ अनुज चौधरी के किस बयान पर आपको आपत्ति है? उनकी इस बयान पर उन्होंने कहा कि 52 बार जुम्मा आता है, एक बार होली, क्या ये सच्चाई नहीं है? नहीं, तो ये वो तय करेगा क्या? हाँ, लेकिन 52 बार जुम्मा आता है ना, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। वो क्या तय करेंगे? ये तो सच्चाई है। और आज से नहीं आ रहा है, सदियों से आ रहा है। श्याम सलोनी जी, आपको जानना था ना, पूछ लीजिए, सुन लीजिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जैसी ओछी पार्टी नहीं थी जब, तब भी जुम्मा इतनी बार आता, तब भी होली इतनी बार आती थी। जब हम बाबर अंग्रेजों के जमाने में थे, अगर हम मुगलों के जमाने में, तब भी जुम्मा ऐसी आता था, तब भी होली ऐसी होती थी। लेकिन आज तक हमने ऐसी सुनी नहीं थी। कुल मिला के बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की जो सरकार है, ये जो आदमी को छूने वाले मुद्दों पर काम करने में विफल है, इसलिए ये आपस में द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं। और ये अभी के, अगर हम इसकी बात करें कि अध्यक्षों के चुनाव की, तो इसके अंदर भी कोई दम वाली बात है नहीं, क्योंकि आप देखिए कि आधे से ज्यादा रिपीट हुए हैं और बाकी जो है प्रायोजित और आयोजित लोग हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए कि उनकी पार्टी में बहुत ज्यादा कुछ अब उत्तर प्रदेश में बचा नहीं है। और सबसे बड़ी चुनौती जो है वो योगी आदित्यनाथ जी के सामने है कि वो खुद की गद्दी को बचा ले अगली बार के लिए। श्याम सलोनी जी, भारतीय जनता पार्टी के सामने कई चुनौती है। अब 22 तो रिपीट हो गए हैं, माफ करिएगा 26 तो रिपीट हो गए हैं, 28 बाकी हैं, उन्हें भी रिपीट किया जाएगा, ये भी प्री प्लान्ड है। जी देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता और इनकी दुकान खाली हो गई है। अब इनके पास कुछ है नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जो रिपीट कर दी है, तो भारतीय जनता पार्टी आयोजित कर रही है, केवल भाजपा क्या कर रही है कि उसमें लगे हुए हैं। इनके क्या है, इनका संगठन बंद पड़ा हुआ है, कोई अध्यक्ष नहीं है प्रदेश में, कहीं कुछ नहीं है ना, उसकी कोई चिंता नहीं है। अखिलेश यादव जा करके अरविंद केजरीवाल का समर्थन देते हैं, आपको खराब बता देते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी के पैरों पर उत्तर प्रदेश में इनका अपना कोई मोरल नहीं है, कोई का अपना नैतिकता नहीं है, कहीं स्वाभिमान हो, नैतिकता हो। लेकिन तारा सिंह जी, मुद्दा विहीन हो चुका है विपक्ष, और इसलिए कि जिला अध्यक्ष की जाति पर आप बैठकर बातचीत कर रहे हैं, इस पर चिंतन मंथन कर रहे हैं। क्या मुद्दा बाकी नहीं है विपक्षी पार्टियों के पास, समाजवादी पार्टी के पास? जी श्रुति जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2024 का परिणाम जब से देख लिए हैं, तब से योगी जी बिलबिलाए हुए हैं, रात को नींद नहीं आती है।
सुना है कि कई शुभचिंतक बैठाए रहते हैं और रोते रहते हैं रात में कि ये 35 कैसे आ गए। ठीक है, जवाब दूसरी चीज दीजिए। मैं ये बता दो, सुनिए। हाँ। अब ये क्या करते हैं, इन्होंने पहले क्या किया, कहीं कहीं पर विधायक को धमकाए, फिर इन्होंने क्या किया, विधायक को खरीदे, फिर इन्होंने क्या किया, वोटरों पे रिवॉल्वर ताना। लेकिन वो तो ये फिर कह इन्होंने रहे क्या- हैं सुनिए, कि आपके सुनिए, पास तो अरे कोई श्रुति काम जी, ही नहीं सुन बाकी है कि भारतीय अरे जनता सुन पार्टी लीजिए, क्या कर रही है, आप श्रुति वही सोच रहे हैं बस। श्रुति जी सुन तो लीजिए, मैं हाँ। पता है जब मैं इनका समय जब का अभाव है, आप उतारना चाहता हूं- अपनी बात हाँ, कुछ बस एक सेकंड के अंदर सेकंड, रखिए। एक हाँ, सेकंड। हाँ। फिर इन्होंने क्या श्रुति किया, जी, आपकी क्या रुकिए, किया, श्याम दिया सरोज और जी। एसपी को जो है बना दिया कि चलो भैया तुम प्रत्याशी बन जाओ। अब ये क्या कर रहे हैं, पीडीए का तोड़ ढूंढने के लिए दिन रात लगे। अरे भाई, अगर तुमको पीडीए से इतनी ही हमदर्दी है तो आप पिछड़े दलित के अधिकार दे दीजिए, उनको आरक्षण में लाभ दीजिए, उनको नौकरी दे दीजिए, 69,000 शिक्षक भर्ती बाकी है उसको कर दीजिए। वो नहीं करना, उनसे क्या है, पिछड़े दलित के लड़कों से ये सिर्फ कांवर उठवाना चाहते हैं और जी। अपने बच्चे को आईपीएस बनाना चाहते हैं। हाँ। और जो पिछड़े हैं इनको बस होमगार्ड, बैंक मैनेजर यही तक का सीमित रखना ठीक। चाहते हैं। श्याम सरोज जी, हमें 10 बता सेकंड के अंदर दीजिए, जवाब राष्ट्रपति दीजिएगा। भवन, ठीक। प्रधानमंत्री जी, आवास में, हाँ। मुख्यमंत्री आपके आवास में चैनल कितने के भी माध्यम सचिव से होते हैं ठीक है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करता हूँ कि विपक्ष के जो नेता है इनका जो मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, डिप्रेशन में आ गए, इनको मुफ्त इलाज के लिए ठीक है, राष्ट्रपति किस समुदाय से आते हैं, मुझे लगता है दारा सिंह आपको ही भली भांति पता ही होगा। समय का अभाव है, श्याम सलोनी जी आपका पूरा पक्ष नहीं सुन पाओगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का, समर सिंह जी, श्याम सलोनी जी, दारा सिंह जी, चर्चा में बने रहने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो योगी की आर्मी तैयार है, अब सियासत आर पार तो नजर आ रही है, लेकिन 27 में ये धुरंधर कितने सिकंदर बन पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को क्या सत्ता पर तीसरी बार काबिज कर पाएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ आज की इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।